हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेदवाई पीएमएस। हम लोग की चल रही है पीवाईक्यू सीरीज और पीवाईक्यू सीरीज में क्वेश्चंस करते करते आज हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, ये वाला फंक्शन दिया है, फाइंड dy बाई dx। हम क्या करेंगे, इसकी डेरिवेटिव अलग इसकी डेरिवेटिव अलग निकालेंगे और लास्ट में ऐड कर लेंगे। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। सो हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू, नहीं इसको इक्वेशन नहीं लेते हैं, डी एक्स साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस डी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 3 रूट। इसको हम लोग लिख सकते हैं, सपोज दिस इज इक्वेशन 1। दोनों अलग अलग निकालेंगे और हम लोग ऐड कर लेंगे। ओके, सो लेट हम लोग क्या कर सकते हैं, u इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स। जब भी फंक्शन ऐसे पावर में हो कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल, देन हम दोनों तरफ में लॉग ले लेते हैं। सो लॉग u इक्वल टू लिख सकते हैं लॉग एक्स साइन इनवर्स एक्स, एंड अगेन दिस कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स, क्योंकि लॉग ए पावर बी होता है बी लॉग ए। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ में हम लोग डिफरेंशिएशन ले लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, बोथ साइड हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो दिस विल बी 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, ये साइन इनवर्स एक्स एक फंक्शन है, लॉग एक्स एक फंक्शन है, सो यू इंटू बी वाला फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स साइन इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की रूट, इम्प्लाइज दैट डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू, यू को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यू इंटू साइन इनवर्स एक्स 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इक्वल टू, यू की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स पावर साइन इनवर्स एक्स। सो एक्स पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 बाय एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ये मिल गया हम लोग को इक्वेशन 2, डी यू बाई डी एक्स। मतलब जो फर्स्ट वाला टर्म है, फर्स्ट वाला टर्म की डेरिवेटिव ऑलरेडी हम लोग को मिल चुकी है, क्योंकि यू की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स। सपोज दिस इज इक्वेशन 2। अब बस इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो नाउ लेट v इज इक्वल टू दिस, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं दोनों तरफ में ln ले लेंगे, ln v इक्वल टू ln एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 3 रूट। ओके, कंफ्यूज नहीं होना कि लॉग लें या ln ले, दोनों सेम ही है, बस ln होता है लॉग विद बेस e। ओके, सो आप लोग एग्जाम में कुछ भी ले सकते हैं, लॉग लें ln लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ln v इक्वल टू, अब देखिए दिस ये एक फंक्शन है, ओके ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है। सो वी कैन राइट ln a इंटू बी इक्वल टू ln a प्लस ln b। सो ln एक्स क्यूब प्लस ln एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 3 रूट। इतना समझ में आया, ln a प्लस b। अब अगेन ln v इक्वल टू, वी कैन राइट ln एक्स क्यूब प्लस, अगेन दिस विल बी ln a बाय b। सो ln a माइनस ln b। ठीक, इतना तक समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ln v इक्वल टू, अब देखिए ln a पावर b इज b ln a, सो दिस इज 3 ln x प्लस रूट है, मतलब क्या है, रूट है मतलब पावर हाफ है, ये सुन लो, रूट है मतलब पावर हाफ है, तो हम लोग हाफ को बाहर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हाफ ln एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा हाफ ln एक्स क्यूब प्लस 3। ओके, हाफ कहाँ से आएगा, ये जो रूट है वो पावर हाफ लिख सकते हैं, सो हाफ आगे आ गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर हो गया लेफ्ट साइड 1 बाय भी इंटू डी भी बाय डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू ln एक्स डेरिवेटिव इज 1 बाय एक्स प्लस हाफ इंटू ln एक्स स्क्वायर बाय 4 इज 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगेन चेन रूल, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की अगेन डेरिवेटिव जो कि है 2x माइनस 1 बाय 2 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3, अगेन एक्स क्यूब प्लस 3 की डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। ओके, ये ऑलरेडी आप लोग डेरिवेटिव चैप्टर में अच्छे से पढ़े होंगे चेन रूल, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। implies that 1 by v into dv by dx equal to 3 by x plus 2 cancel out, so x by x square plus 4 minus this is 3 by 2 x square by x cube plus 3। ओके, जो ये v डिवाइडेड है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो dv by dx इक्वल टू v इंटू 3 बाय एक्स प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3। ठीक, इतना समझ में आया। इम्प्लाइज दैट
डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू, अब v की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, v की वैल्यू जो हम लोग लिए हैं उसी को बस पुट कर लेंगे। तो उसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट बाय एक्स क्यूब प्लस 3 रूट इंटू 3 बाय एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3। सिंपल है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। डी वी बाई डी एक्स आ गया, मतलब इस फंक्शन की डेरिवेटिव आ गया और ये फंक्शन की डेरिवेटिव भी आ गया, बस इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, दिस इज सपोज इक्वेशन 3, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, हम लोग डी यू बाई डी एक्स को वैल्यू लिख लेंगे। सो एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 बाय एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ओके, जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं बस उसी को ही लिख रहे हैं, ठीक है। प्लस जो अभी निकाले हैं, मतलब ये वाला जो डेरिवेटिव निकाले थे उसको अलग निकाले, इसको अलग निकाले, लास्ट में लिख लेंगे प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट बाय एक्स क्यूब प्लस 3 रूट इंटू 3 बाय एक्स प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3। ये हो गया आंसर। ओके, समझ में आया कैसे कि सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन इज गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स रूट 2 व्हेन द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ओके, मतलब ये कहाँ से मैक्सिमम बोला है, मतलब ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आया है। पहले इसके एक कोन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ओके, सपोज दिस इज ए कोन, इससे तो दिखता है कोन, जिसकी अच्छे से ड्राइंग होती है वो लोग अच्छे से कर सकते हैं, और जिसकी मेरी जैसी होती है बस काम चला लेना। अब ये सपोज ओ, ओके, सो दिस इज योर स्लांट हाइट, दिस इज योर स्लांट हाइट, सो दिस इज एच, ये वाला एच है, ठीक है, ये टोटल दिस इज योर सॉरी दिस इज हाइट एंड दिस इज योर स्लांट हाइट, दिस इज एल एंड दिस इज हाइट एच एंड दिस इज द रेडियस, सपोज दिस इज आर। तो नाम ले लेते हैं, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, इसको हम लोग लिख लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। सो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ कोन, ये फॉर्मूला सब ना थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन, सिलेंडर, ये सबको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, मतलब फंक्शन क्या दिया है, वॉल्यूम, मतलब डेरिवेटिव जो करेंगे हम लोग वॉल्यूम को डेरिवेटिव करेंगे। तो पर यहाँ पे आर और एच दोनों हैं वेरिएबल्स, तो हम लोग इसको सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे, सपोज दिस इज इक्वेशन 1। सो ओ ए बी राइट एंगल ट्रेंगल, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है ना ओ ए बी। सो ओ ए बी राइट एंगल ट्रेंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज आवर सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। ओके, ये इसकी वैल्यू हमको निकालना है कि tan इनवर्स रूट 2 होगा करके। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सिंस दिस इज ए राइट एंगल ट्रेंगल, सो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट v इक्वल टू 1/3 पाई एच इंटू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/3 पाई एच इंटू एल स्क्वायर माइनस एच क्यूब। ओके, इतना समझ में आया। बस ये हमको फंक्शन मिल गया, बस इसको डेरिवेटिव करेंगे, क्रिटिकल एंगल निकालेंगे और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल है। अब एक ही वेरिएबल है एच, क्योंकि गिवन स्लांट हाइट तो कांस्टेंट है, तो हम लोग निकालेंगे डी वी बाय डी एच 1/3 पाई, ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। इतना तक समझ में आया। फिर क्या करते थे हम लोग, क्योंकि एल कांस्टेंट है तो एल कांस्टेंट बाहर आ गया डेरिवेटिव से। इसके बाद क्या करते थे, जो डेरिवेटिव निकला उसको 0 ले लेते थे ताकि क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। ओके, इम्प्लाइज 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। 1/3 पाई तो 0 हो नहीं सकता, तो कौन 0 होगा, एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, which implies that we can write h is equal to L by root 3। ओके, क्या लिख लेंगे, h is equal to L by root 3। इतना तक समझ में आ गया कि h की वैल्यू मिल गया, मतलब एक क्रिटिकल एंगल हम लोगों को क्रिटिकल वैल्यू मिल गया। उसको सपोज ले लेते हैं इक्वेशन 2। ओके, अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, क्योंकि सेकेंड और डेरिवेटिव पे हम लोग चेक करेंगे ना कि ये पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ या मिनिमम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर एक बार डेरिवेटिव कर लेंगे। तो इसको एक और बार डेरिवेटिव कर लेते हैं, दैट इज डी स्क्वायर वी बाय डी एच स्क्वायर। ओके, इसको एक लाइन ले लेते हैं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे।
इक्वल टू, अब क्या करेंगे, डी वी बाई डी एच ऑलरेडी है हम लोग के पास, उसको एक और बार बस डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, एच के रेस्पेक्ट में। सो 1/3 पाई तो कांस्टेंट, एल स्क्वायर की हो गया 0 माइनस 3 इंटू 2h इक्वल टू 1/3 पाई इंटू माइनस 6h, जिसको लिख सकते हैं हम 2 पाई h। अब क्या करेंगे, इसको हम वैल्यू चेक करेंगे किस पे, h पे। सो डी स्क्वायर वी बाय डी एच स्क्वायर एट पॉइंट h इज इक्वल टू एल बाय √3 विच इक्वल टू माइनस 2 पाई इंटू एल बाय √3 एंड विच इज लेस देन 0। ओके, क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको 0 लेकर के क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं और क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करते हैं। लेस देन 0 मीन्स मैक्सिमम, ग्रेटर देन 0 मीन्स मिनिमम। सो हम लोग को मिल गया लेस देन 0, सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू एल बाय √3। ओके, इतना मिल गया हम लोग को, दिस इज एल बाय √3, इतना हम लोग को मिल गया, दिस इज एल। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम, अब स्लांट हाइट हम लोग को चाहिए, सो स्लांट हाइट इज थीटा। तो अगर हम लोग टेन थीटा निकालते हैं, क्योंकि टेन थीटा क्यों निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में टेन इनवर्स √2 प्रूव करने के लिए बोला है। साइन इनवर्स में बोलता तो साइन थीटा निकालते। सो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाय बी, पी बाय बी मीन्स ए बी बाय ओ ए, ठीक है। सो ए बी बाय ओ ए दैट इज आर बाय एच। एच में तो कोई दिक्कत है नहीं, एच की वैल्यू हम लोग के पास है, पर हम लोग के पास किसकी वैल्यू नहीं है, आर की वैल्यू नहीं है, तो हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। ओके, सो आर स्क्वायर, नाउ आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच की वैल्यू पुट कर लेंगे, यही पे पुट करें। ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन ए, सो इक्वेशन ए implies that r square equal to l square minus l square by 3 implies that r is equal to 2l square by 3 रूट, सो इसको लिख सकते हैं √2 by √3l। रेडियस कितना मिल गया, √2 by √3l। ओके, सपोज दिस इक्वेशन थर्ड, तो हम लोग अभी इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेंगे। सो टेन थीटा इक्वल टू आर की वैल्यू है √2 by √3l डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू है l by √3, √3 कैंसिल, l कैंसिल, implies that थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स √2। यही तो प्रूव करना था कि स्लांट सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू टेन इनवर्स √2 है, कब है, जब वॉल्यूम मैक्सिमम है। वॉल्यूम मैक्सिमम कहाँ पे है, जब h की वैल्यू 3 बाय √3 है। यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम है, इसको दिखाने के लिए ही हम लोग h निकाले और ये वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाए, उसके बाद ही हम इसको निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस इज आंसर। क्लियर, समझ में आया, सिंपल है। और ये हो गया 2020 की आप लोगों की सारे PYQ क्वेश्चंस खत्म। अब बस अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ से देख करके फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर जो क्वेश्चन आपको 2-3 बार देखने से भी नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका वो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर हो गया तो इसकी लॉजिक आप लोग पकड़ लिए, तो कोण में अगर कुछ भी चेंज करेगा, यहाँ पे अगर साइन के फॉर्म में देता तो हम लोग साइन निकालते, कॉस के फॉर्म में देते तो कॉस निकालते, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।